सुबह का वक्त है। माँ जी किचन में नाश्ता बना रही होती है। अली स्कूल यूनिफॉर्म पहन रहा है। अम्मी, मेरी सॉक्स नहीं मिल रही। रोज का ड्रामा है तुम्हारा। कल रात को कहा बिठा चीजें जगह पर रखा करो। दिन का आगाज ही डांट से हो तो बच्चा पूरा दिन खुद को गलत समझता रहता है। अभी तक रेडी नहीं हुए, तुम्हारी वजह से रोज लेट होते हैं हम। अबू बस बैग। चुप, ज्यादा बोलना सीख गए हो। अली स्कूल से वापस आता है। होमवर्क की कॉपी बैग में ही रह जाती है। ये क्या है? होमवर्क क्यों नहीं किया? अम्मी, वो टीचर ने। बस बहाने। तुम कब सुधरोगे? अली की आंखों में आंसू होते हैं। जो बच्चा रोज डांटा जाए वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात कहना छोड़ देता है। अली खामोशी से मोबाइल देख रहा होता है। बस बहुत हो गया फोन। मुझे मेरा फोन चाहिए। बदतमीज हो गया है ये बच्चा। फिर रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। अली कमरे में अकेला बैठा होता है। डायरी में अपने दिल की बात लिख रहा होता है। मुझे लगता है मैं बुरा बच्चा हूँ। अम्मी अबू मुझसे खुश नहीं रहते। ज्यादा डांट बच्चे को सिर्फ जिद्दी नहीं बनाती बल्कि अंदर से तोड़ देती है। अबू मोबाइल पर एक कल्प सुनते हैं। रसूलुल्लाह ने कभी बच्चों पर चीख कर बात नहीं की और जो छोटों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं। इस्लाम गुस्से से नहीं बल्कि रहम और मोहब्बत से तरबियत सिखाता है। इस्लाम डांट से नहीं मोहब्बत से तरबियत सिखाता है। बच्चों को वक्त दीजिए, उन्हें इज्जत दीजिए और दुआ के जरिए उनकी इस्लाह कीजिए। अबू अली के कमरे के बाहर रुक जाते हैं। वो डायरी का एक सफ़ा देखते हैं। हम इसे ठीक करना चाहते थे और हमने इसे खामोश कर दिया। अबू और माँ जी अली के पास बैठ जाते हैं। माँ जी प्यार से। अली बेटा, अम्मी से गलती हो गई। बच्चा बुरा नहीं होता, ज्यादा डांट इसे वैसा बना देती है। आज रहम कीजिए, कल यही बच्चा रहमत बनेगा।